हेलो बच्चों, आइए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर फ्रैक्शन, उसके प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई वीडियो में आपने देखा है, समझा भी होगा, उसी कड़ी में ये आइए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे आपको हम अवगत कराना चाहते हैं, उसको आप बिल्कुल सावधानी से देखिए। यदि आप इसको पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये आप देख रहे होंगे श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, आइए मैं आपको दिखा दूं, आप भी देख लीजिए। एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न में 8/9 यानी 8/9 से मल्टीप्लाई करने के जगह 8/9 से भाग दे दिया, जिससे जो परिणाम आना चाहिए वह परिणाम 34 अधिक आ गया। तो बताइए वास्तव में वह कौन सी संख्या थी? देख रहे होंगे। और इस तरह के प्रश्न जो है तमाम कंपटीशन में RIMC, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, UPP, तमाम रेलवे से संबंधित परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछा गया है। आप उसको पन्ना पलटेंगे तो आपको मिलेगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसे समझिए। और उसी से रिलेटेड नीचे हम एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस पर भी ट्राई करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि वास्तव में यह प्रश्न कैसे हम हल करेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ 8/9 से मल्टीप्लाई करने के जगह 8/9 से डिवाइड कर दिया है। किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उन्हीं चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए आपको देना है, देखना है। यदि हम इस प्रश्न को यक्स मान करके करेंगे तो बहुत आगे और टाइम टेकिंग होगा। तो बिल्कुल आइए, बिल्कुल एक सीधे इजी और बिल्कुल सरल मेथड से आपको मैं बता रहा हूँ। केवल करना क्या है, दिमाग में ये मानना है कि वह संख्या यानी फ्रैक्शन है तो 1, एक बार उसको गुणा कर दीजिए, एक बार जो आप भाग दे दीजिए, और गुणा भाग में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है 34। और पहले भी बताया गया आपको कि जब कभी अंतर फ्रैक्शन के रूप में दिखाई देता हो तो उसी फ्रैक्शन को उलट करके उस संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या किया आपने, दिमाग में माना कि वह संख्या मान लीजिए 1 है, तो एक बार आपने क्या किया, गुणा किया, यानी 8/9 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या हो गया 8/9। एक बार आप डिवाइड किया, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा का जो रूल है आप ऐसे होगा 9/8 इक्वल टू 9/8। ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ मल्टीप्लाई आपने किया तो 8/9 और ये क्या हो गया 9/8। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब क्या करना है, ये देख रहे हैं 8/9 है, ये 9/8 है, तो निश्चित रूप से
8/9 छोटा है और 9/8 क्या है, बड़ा है। तुरंत डिफरेंस ज्ञात कर लीजिए, तुरंत 9/8 माइनस 8/9। उसके बाद मैं फार्मूला भी आपको बता दूंगा, फिलहाल तत्काल में इसको आप देखिए। आप सॉल्व करते हैं तो 72 हो जाएगा। फिर आप देख रहे होंगे तो 9 × 9 माइनस, फिर आप देखेंगे इससे तो ये हो जाएगा 8 × 8। इससे आपको फार्मूला भी दिमाग में आ रहा होगा, क्या किया गया, स्क्वायर करके ज्ञात करना है। ये सॉल्व करेंगे तो ये होगा 81 माइनस 64/72। घटाइए, 11 में से 4 को आप माइनस करते हैं 7 में से 6 को माइनस करते हैं 1/72। कहने का तात्पर्य, हम लोग जब सॉल्व किए तो 17/72 जो है डिफरेंस आया, और हमारे प्रश्न में डिफरेंस क्या है, 34। यानी हमें जो है इस 34 का फ्रैक्शन में वैल्यू प्राप्त हो गया। यानी 17/72 इक्वल टू 34 इक्वल टू 34। इसलिए 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 34 इंटू 72/17। 17 से 2 टाइम मल्टीप्लाइंग करेंगे 144। ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न का उत्तर हो गया। ये हमारा प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब आपको यहाँ सीखने के लिए क्या मिला कि तुरंत, यानी ये गुणा करने पर 8/9, भाग देने पर 8/9 है, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 9/8। यानी सीधे आपको क्या करना है, 9/8 में से 8/9 को माइनस करिए, 17/72 प्राप्त हो गया, और तुरंत इस 17/72 को पलट दीजिए और 34 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 144। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी इतना हमने आपको विवरण दिया केवल समझाने के लिए कि आप कैसे कैसे करेंगे, और आगे आपको केवल शॉर्ट में सीख लेना है कि एक बार गुणा करके, एक बार भाग दे करके, और तुरंत घटा लेना है, और घटा करके जो फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है उसको पलट करके 34 में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और ठीक उसी तरह का प्रश्न अभी है जो आपको करने के लिए दिया गया है, यानी 12/17 आप खुद समझ रहे होंगे, ये हो जाएगा 17/12, और ये रहेगा 12/17। 17/12 में से 12/17 को माइनस करिए, और जो प्राप्त हो रहा है उसको पलट करके, जो फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है उसको पलट करके 145 और 155 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कहा जाए तो अधिकतम 1 मिनट से भी कम, लेकिन प्रक्रिया ये जानना भी चाहिए कि वास्तव में इन तरह के प्रश्नों को हमें कैसे करना है। इस तरह का प्रश्न हम अब करते हैं तो कैसे करेंगे, वो प्रक्रिया भी आपको बता दिए, सरल तरीका भी बता दिए कि करना क्या है। केवल जो भाग देने वाला फ्रैक्शन है उसको पलट देना है, और पलट करके गुणा वाले फ्रैक्शन में से घटा देना है, और जो फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है उसको पलट करके, और जो नंबर दिया गया उसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। एकदम बिल्कुल इजी विधि। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस
वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए कि वह भी इसका लाभ ले सके, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी कामना है। जय हिंद।